हेलो। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ जी। श्रोताओं, हमारे साथ इस समय जुड़े हैं चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर अनिल कुमार राय जी वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और आपने भारत के अलावा यूके में भी अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य किया है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो हड्डी के रोगों से ग्रस्त थे उनको आपने नया जीवन दिया है और बहुत सारे छात्रों को आप अपनी जो विद्या है उसका दान कर रहे हैं, उनकी विद्वत्ता को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप हमसे जुड़े हैं और आकाशवाणी और विविध भारती के श्रोताओं के लिए आपकी बहुत सारी बातें, आपके मूल्यवान विचार श्रोताओं तक पहुंचेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम इस काल में कुछ ज्ञान की बातें, कुछ प्रैक्टिकल व्यवहार की चीजें जो हमारे नागरिकों को, हमारे देश में रहने वाले लोगों को और श्रोताओं को हम दे सकेंगे। अच्छा लगेगा जी। अच्छा लग रहा है। डॉक्टर राय साहब, आपकी एक अनूठी उपज है, आपका एक अनूठा आविष्कार है BHU हिप, जिसने बहुत सारे लोगों को पीड़ा मुक्त किया है। उसके बारे में श्रोताओं को जरूर हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। धन्यवाद पांडुरंग साहब। 1997 में जब मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं शुरू की जी, तो उस वक्त हमारे साथ हमारे टीचर थे प्रोफेसर गोयल। तो कूल्हे के मरीज, कूल्हे के फ्रैक्चर्स के साथ जो लोग आते थे जी जी, उनके लिए एक खास तरह का डिवाइस लगता था, बाइपोलर हिप डिवाइस। लेकिन ये डिवाइस मरीजों को बैठने और पालथी मारने के लिए उपयुक्त नहीं था जी। ये कूल्हे से बाहर निकल जाया करता था, एक बात जी। दूसरी बात, हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है जो विदेशों से ही शुरू हुई, वहीं पर इजाद हुई जी जी। और हमारे देश में लोग इसको करते हैं, तो इसके लिए खास और स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग सारे डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं है, सारे जिला चिकित्सालयों में भी संभव नहीं है जी। तो उसका सलूशन कुछ ढूंढ रहा था मैं कि कुछ अपने देश के लोगों के लिए कम समय में थोड़ी सस्ती कीमत का ऐसा कुछ हो सकता हो जिससे कि वो पालथी मार सकें, बैठ सकें और वो डिवाइस उनको उनके जीवन काल तक साथ दे सके जी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे गांव देहातों में लोग जो चल फिर रहे हैं, 60 के आसपास के लोग हैं जी, वो अचानक छोटी सी चोट से गिर जाते हैं, कूल्हा टूट जाता है और उस टूटने के बाद उनके अंदर जो डिवाइस लगाई जाती थी जी, या तो टोटल हिप करते जो बहुत महंगा होता है, सारे लोग कर नहीं सकते, सभी जगह किया नहीं जा सकता, या जो कन्वेंशनल समय से चल रहा जो थी बाइपोलर की वो लगाते। तो वो बाइपोलर 2 साल के अंदर उसका मूवमेंट बंद हो जाता था जी, जी। और तकरीबन सारे बाइपोलर को 5 साल में फिर से निकालना पड़ता है जी। तो ये बड़ी भारी समस्या थी। तो इसमें क्या खामियां थी, इसका हम लोगों ने आईटी में अध्ययन किया जी। तो एक बड़ा फैक्टर निकल के आया कि बाइपोलर में जो डिवाइस है उसमें प्लास्टिक के अंदर लाइनर होता है, वो प्लास्टिक का लाइनर नेक को हिट करता है जिसकी वजह से डेब्रिज गिरता है और वो उसके मूवमेंट को रोक देता है और उसमें मूवमेंट जीरो हो जाता है जी, जी। इसलिए सबको 5 साल के बाद, 4 साल के बाद निकाल देना पड़ता है और टोटल हिप सारे मरीजों को आप कर नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा है, लाख का खर्चा है, सारे सर्जन ट्रेंड नहीं है। बाइपोलर सारे सर्जन कर लेते हैं, जिला अस्पतालों में भी लगा लेते हैं। तो बाइपोलर के अंदर चेंज कैसे लाया जाए और उन खामियों को जो था उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर काफी अध्ययन के बाद हम लोगों ने लकड़ी के मॉडल बनाए, एल्युमिनियम के मॉडल बनाए, फिर इन मॉडल्स का हम लोगों ने शवों पर लगाया, ट्राई किया। जब ये फुल प्रूफ हुआ तब इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया और फाइनली जब बन के आया तो इसको हमने मरीजों को लगाने के लिए एथिकल कमेटी से परमिशन लिया और उसको लगाना शुरू किया जी। और ये बड़ा अच्छा साबित हुआ। बाद में 2008 में पेटेंट मिला तो बाइसेंट्रिक हिप डिवाइस के नाम से जी, जी। और उसी साल प्रोफेसर पंजाब सिंह जो वाइस चांसलर थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जी, उन्होंने इसको कहा कि इसको राय डिवाइस कर दूं, अनिल राय डिवाइस कर दूं। उनका नहीं सर, इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जाए जी, जी, तो BHU हिप डिवाइस नाम दिया गया। क्या बात है। तो ये बाइपोलर जो है मरीजों को बड़े सस्ते दर में लगता है और मरीज इससे पालथी मार लेते हैं
बैठ लेते हैं और ये चीज भी नहीं करता मूवमेंट 5 साल में। 15 साल के, 18 साल के, 19 साल के फॉलोअप है हमारे पास, रिकॉर्ड्स हैं उनके। ऐसे मरीज भी हैं जो इसके लगने के बाद वैष्णो माता के दर्शनों के लिए माता जी लोग जाती हैं और 80 घाट पे बनारस के रहने वाले लोग पूजा पाठ के लिए भी चले जाते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ, और न इसमें हिप रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ा और न दोबारा बदलना पड़ा। तो ये इसकी बड़ी भारी उपलब्धि है और ये अपने देश का लोकल जॉइंट है और वो एक कंपनी बनाती है और उसको तमाम बीएचयू में और आसपास के अस्पतालों में जो भी डॉक्टर जानते हैं उनको वो लोग लगाते हैं। अब इस पर एक किताब भी लिखने की तैयारी है, पेपर भी जर्नल्स में पब्लिश हो गए। तो बेसिकली ये किस लिए है, तो कूल्हे का फ्रैक्चर बड़ा कॉमन है और 60 के बाद ये हड्डी जुड़ती नहीं। तो हमारे गाँव के जो एक्टिव एल्डरली वर्ड मैं यूज करूंगा, जो एल्डरली है लेकिन वो काफी एक्टिव है। एक्टिव का मतलब वो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलते हैं गांव में, खेतों में, शहर में। तो जब उनका कूल्हा टूटता है तो वो जुड़ता नहीं है, तो उनमें जो है हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। और चेंज करके पहले या तो पुराना वाला बाइपोलर लगता था या हिप रिप्लेसमेंट करिए, और अब ये बीएचयू डिवाइस उसका सब्स्टिट्यूट है जो बहुत ही अच्छा और कारगर हुआ और 18 साल तक मरीजों को अभी तक तो कोई दिक्कत किसी को आई नहीं। तो दैट वाज द अचीवमेंट एंड दिस इज द लोकल थिंग जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तैयार हुआ, इसका मॉडल, और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से। और अब कोई कंपनी अहमदाबाद की है वो बनाती है इसको, और इसके लिए हमने 1-2 बार इसके लिए भी भेजा है अवार्ड के लिए। ड्रग कंट्रोलर के यहाँ भी बुलाया गया मुझे, वहाँ भी प्रेजेंटेशन मैंने दिया। और नीति आयोग में मिस्टर BS पॉल हैं, उनको भी मैंने भेजा और बड़ा अप्रिशिएशन उनका हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई अगली बार मैं काशी यूनिवर्सिटी आऊंगा तो आई विल लाइक टू लिसन द होल डिवाइस एंड आई विल लाइक टू सी द क्लिनिकल पिक्चर्स ऑफ द पेशेंट, सारे मरीजों का मैं वो सब देखना चाहूंगा। तो बीएचयू हिप डिवाइस की खासियत ये है, 7 डिजाइनर फीचर हैं इसके अंदर। ताकि एक तो इसका लॉन्ग सर्वाइवल, 18 साल 20 साल का इसका सर्वाइवल अभी तक, क्योंकि अभी तो कोई बदलना नहीं पड़ा तो अभी वो आगे भी जाएगा ये। दूसरा कि ये बड़े जिला अस्पताल में भी डॉक्टर आराम से इसको लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा गैजेट की जरूरत नहीं है, और ये विदेशी नहीं है। यही बाइपोलर विदेशी जो होते हैं उनका दाम 60,000 के आसपास आता है और ये बाइपोलर 5,000 का है। और इसके अंदर वो खासियत है कि नेक और कप का इंपीजमेंट ना होने की वजह से इसका रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा है। डिजाइन इस तरह की है कि जब पालथी मारने के बाद ये कूल्हे के ओखली से बाहर नहीं आता, इसलिए मरीज का डिसलोकेशन नहीं होता। तीसरा, ये जाम नहीं होता, मूवमेंट प्रिजर्व रहता है। 15 साल 18 साल के बाद भी मूवमेंट प्रिजर्व है, इसलिए कभी इसको चेंज नहीं करना पड़ा। और दूसरा कि ये बोन को प्रिजर्व करता है, बोन ज्यादा नहीं काटनी पड़ती, और सिटिंग एंगल अच्छा है, मरीजों की चाल तकरीबन नॉर्मल आती है लगाने के बाद। तो देयर आर 7 फीचर्स, 7 इसके ऐसे फीचर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्लास्टिक का मेटालिक नेक से हीटिंग नहीं होने की वजह से बाइपोलर में 2 ज्वाइंट सरफेसेस होती हैं और इनर सरफेस की मूवमेंट जाम नहीं होती है, इसलिए मरीज का कूल्हा चलता रहता है और पेनलेस होता है। तो ये सब खासियत है इस डिजाइन की, इस डिवाइस की। और इस पर तो कई पेपर लिखे जा चुके हैं और इस पर अब वही किताब लिखने की तैयारी है, तकरीबन लिखी भी जा चुकी है और जल्दी ये प्रकाशित भी की जाएगी। हम लोगों की ओर से आपका इस डिवाइस के निर्माण के लिए, इस आविष्कार के लिए अभिनंदन और पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का है ना वोकल फॉर लोकल, तो वो चीजें आपने पहले से ही शुरू कर दी हैं, उस पर सोचा है, तो बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ा कार्य आप देश के लिए और जो ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जरूरत होती है उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार राय जी, बहुत सारे लोगों को घुटनों की भी दिक्कत होती है, जो कि आप हड्डी के विशेषज्ञ हैं, तो जो घुटनों की दिक्कत होती है उसको दूर करने के लिए भी आपने कुछ सोचा होगा, कुछ विशेष आपके दिमाग में बात आई होगी? हाँ, घुटनों के दर्द के लिए तो जब बहुत घुटना खराब हो जाता है तो फिर जोड़ को घुटने को बदलना पड़ता है। लेकिन उसके पहले क्योंकि ये घुटने का दर्द जो है 4 स्टेजेस से प्रोग्रेस करता हुआ जब 4थे स्टेज में चला जाता है तब उसको बदलना पड़ता है। घुटने के जोड़ में 3 कंपार्टमेंट होते हैं,
एक घुटने के अंदर में, एक बाहर में, एक सामने में, चक्की के नीचे। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों को घुटने के अंदर साइड में दर्द होता है। सारे लोग यही शिकायत करते हैं कि मुझे यहाँ दर्द शुरू हो गया। उसका कारण ये है कि लोड जो बॉडी का जाता है वो घुटने के अंदर वाले मीडियल कंपार्टमेंट से जाता है और वहीं पर दर्द होता है। इस लोड को वहां से अगर शिफ्ट कर दिया जाए बाहर की तरफ तो दर्द में बड़ा अच्छा आराम मिलता है। जब सारे कंपार्टमेंट खराब हो जाते हैं तब तो बदला जाता है, लेकिन जब इनिशियल स्टेज में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में हम एक बहुत ही छोटी चीज से कुछ प्रिकॉशन लेके दर्द से निजात दिला सकते हैं। भारतवर्ष में घुटने की समस्या इंग्लैंड, अमेरिका से ज्यादा है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ कमोड सिस्टम नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोगों को स्ट्रेस, नेचुरल कॉल के लिए बैठना पड़ता है शौच के लिए, तो उससे घुटने पर बहुत लोडिंग होती है, इसलिए घुटना ज्यादा घिसता है कूल्हे के बजाय, और घुटने की समस्या यहाँ ज्यादा है। तो अब जो है डीलोडिंग करने के लिए कि घुटने के इनर कंपार्टमेंट से लोड कम जाए, एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये है कि जब इस दर्द में लोग सीढ़ी वूढ़ी कम चढ़ा करें और पालथी कम मारा करें और पैदल लंबी दूरी न चलें, ऊंचाई पर न चले, प्लेन ग्राउंड पर चले, और वजन को शिफ्ट करने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये है कि चप्पल या जूते का बाहरी किनारा थोड़ा सा ऊंचा कर दें 5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होगा कि अंदर का लोड कम हो जाएगा और दर्द में आराम मिल जाता है। बहुत सिंपल तरीका है। गांव गांव में मोची है, जूता ले जाए कानी उंगली की तरफ से लेके और एड़ी तक तकरीबन 5 सेंटीमीटर तल्ला उसमें चिप्पी लगवा दें बस। इससे ही मीडियल कंपार्टमेंट के पेन में रिलीफ हो जाता है, काफी होता है। दर्द की दवा बिना खाए हो आराम मिलता है। और इससे ज्यादा हम जब रिलीफ देना चाहते हैं तो एक पतली हड्डी होती है, उसको हम लोग कट कर देते हैं, जिसको फिबुला कहते हैं, फिबुलर ऑस्टियोटमी बोला जाता है। सबसे पहले पेपर इस पर चाइना वालों ने निकाला, लेकिन ये प्रचलित नहीं हो सका, एक ही पेपर था। फिर किसी ने भारतवर्ष में काम किया, कुछ घटना ऐसी घटी कि उन्होंने कहा कि साहब फिबुला के अंदर गैप कर देने से मीडियल कंपार्टमेंट में आराम मिलता है। फिर हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस पर एक थीसिस दिया और अब कई जगहों पर ये काम हो रहा है कि फिबुला नाम की वो पतली हड्डी जो कुदरत ने हमको दिया है, जिसका कि बहुत उपयोग नहीं है, उसके अंदर एक गैप क्रिएट कर देने से मेन जोड़ में जहां पर दर्द है वहां से लोड कम हो जाता है और लोड शिफ्ट हो जाने से बाहर की तरफ फैंटास्टिक रिलीफ मिलता है। आधा घंटे की सर्जरी है और मरीज तीसरे दिन चलता हुआ दर्द से निजात पाके घर जाता है। और उसको अगर ऐसा रहे तो बहुत सारे सिचुएशंस में जोड़ बदलने की जरूरत नहीं होती है। जोड़ बदलने की जरूरत तब होती है जब सारे कंपार्टमेंट बुरी तरह घिस गए हों, पैर धनुष की तरह टेढ़ा हो चुका हो, तो उसमें हम लोग जोड़ बदलते हैं। पर जब दर्द अभी स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है, तो लोग हम दवाएं खिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं और मरीजों को बताते हैं कि भाई जूते में बाहर की तरफ ऊंचा करा लो, पालथी मत मारो, इंग्लिश टाइप कमोड का इस्तेमाल करो, कुर्सी पर भी बैठो तो घुटना सीधा रखो, 10 बार सीढ़ियां चढ़नी है तो एक बार चढ़ के काम चलाओ ताकि जोड़ का घिसन प्रक्रिया कम रहे, क्योंकि जोड़ तो एक खास वक्त के बाद घिसता ही है, सबका ही घिसना है, वो नेचर की प्रक्रिया है, उसको नहीं रोक सकते। लेकिन जब दर्द काफी हो और दर्द की दवाओं से और तल्ला वगैरह ऊंचा करने से आराम नहीं मिल रहा है, तो ये छोटा ऑपरेशन फिबुला को कट करके 1 इंच का गैप क्रिएट कर देने से फैंटास्टिक रिलीफ मिलता है एंड पेशेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी। वाह, प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी, बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है। ये कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के इस दौर में जो हड्डी संबंधी बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस वक्त कोरोना के काल में ऑर्थोपेडिक में जो इमरजेंसी आती हैं, जो चोट लगे हुए फ्रैक्चर्स आते हैं या खुले हुए घाव होते हैं, उनमें तो कोई बिल्कुल यूजुअल जैसे पहले था वैसा है, सर्जन्स के लिए विशेष रिस्क नहीं होता। लेकिन जो केसेस हमारे कोल्ड केसेस होते हैं, जैसे घुटना बदलना, कूल्हा बदलना, स्पाइन की सर्जरी, इनमें थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि हड्डी के ऑपरेशन में सौ का इस्तेमाल होता है, ड्रिल का इस्तेमाल होता है। उस वक्त अगर कोई मरीज कोरोना से संक्रमित है तो उसकी बॉडी में वायरल लोड पूरे संक्रमित है, हड्डियों में सब जगह है। तो जब हम
हम इन हड्डियों को काटते हैं या उनमें ड्रिल करते हैं या उनमें प्लेट वगैरह लगाते हैं तो एक एरोसोल उड़ता है। एरोसोल मतलब वो धुआं जैसी चीज, और सर्जन पेशेंट के ऊपर झुका हुआ है, बिल्कुल, एंड देन ओनली ही कैन ऑपरेट। तो मास्क वगैरह लगाने के बाद भी साइड से वो एरोसोल सर्जन के नाक में जा सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरी कंट्री में जो भी डॉक्टर्स की जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनमें मैक्सिमम कैजुअलिटीज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की हुई हैं और उन केसेस में हुई हैं जहां उन्होंने कूल्हा बदला या घुटना बदला या इस तरह की कोई मेजर बोन कटिंग प्रोसीजर करना पड़ा। सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी में ये एरोसोल के उड़ने के और उससे सर्जन को इन्फेक्ट होने के आशंकाएं कम होती हैं। इसलिए हर पेशेंट को सर्जरी के पहले उसका कोविड टेस्ट करा लेना जरूरी है। अब आपको ये भी बता दें कि कोविड टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, तो करीब 25% केसेस पॉजिटिव हो सकते हैं, बट उस वक्त टेस्ट निगेटिव आया। निगेटिव आया तो सर्जन ने ऑपरेट किया, बट सर्जन को तो हमेशा ही पूरा प्रिकॉशन लेके ही करना है। अगर पॉजिटिव टेस्ट नहीं आता है, निगेटिव आता है तब भी, क्योंकि ऐसा हुआ है एक आध जगह कि सर्जन की टीम ने ऑपरेशन किया, मरीज का टेस्ट निगेटिव था और वो मरीज 10 दिन के बाद पॉजिटिव हो गया और उसके साथ साथ सर्जन की टीम भी पॉजिटिव हुई। तो दीज आर द प्रिकॉशंस। इसलिए हमें ये सावधानी रखनी है, अपनी तरफ से तो पूरी सावधानी रखनी ही है। विज्ञान का अपना लिमिट है, विज्ञान के बियॉन्ड जो चीजें हो रही हैं या होती हैं उन पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि उसका जो ड्रेस कोड होता है, कोड जो पूरा गाउन पहनते हैं और फेस शील्ड लगाते हैं, अंदर में सर्जन मास्क पहनता है और डबल ट्रिपल ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, और कम से कम हम धुआं उड़े सर्जरी के दौरान कम से कम बोन कटिंग करनी पड़े ताकि एरोसोल का जनरेशन कम हो और वो साइड से सर्जन के मास्क के नाक पे न जाए और मरीज कोविड का टेस्ट किया हुआ हो और कोविड टेस्ट निगेटिव हो। These are the things that you should take. बहुत अच्छी बात और बहुत उपयोगी बातें आपसे हुई। हमारे साथ थे IMS BHU के आर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय जी। हम विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद देना चाहेंगे। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। 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 Thank you.